दोस्तों 84 क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन रेट मेंस को लेकर चर्चा करेंगे और उसमें भी राजस्थान ज्योग्राफी वाले पोर्शन को देखेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी में अपने सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक विस्तार। रेट मेंस में अपन देखें तो 80 नंबर का तो जो जीके है वो सब में L2 में सेम है, और L1 में देखेंगे तो राजस्थान जीके वो 100 नंबर का है। तो अपन L2 और L1 दोनों में राजस्थान जीके कॉमन ही, और राजस्थान की कोई भी परीक्षा हो उसके लिए भी राजस्थान जीके इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान भूगोल में अपन सबसे पहले राजस्थान का भौगोलिक विस्तार देखेंगे। राजस्थान का भौगोलिक विस्तार क्या देखेंगे? राजस्थान का भौगोलिक विस्तार। सबसे पहले तो अपन जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस याद होना चाहिए कि अपन किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और अपन को पहले तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है कि ना कि इधर उधर की चीज़ें पढ़ लेनी है। अपन को तैयारी किस हिसाब से करनी है? सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। तो अपन किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो अपने पास 2 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? 2 ऑप्शन। या तो आप इतना पढ़ लीजिए कि आउट ऑफ सिलेबस, यानी कि सिलेबस तो पढ़ लिया है पर उधर उधर का भी पढ़ लें, यानी कि आपने जो भी पढ़ा है वो सिलेबस के अंदर होना चाहिए। या एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करें, ना कि इधर उधर की चीज़ें पढ़ें। तो आज अपन सिलेबस के 3rd ग्रेड सिलेबस के अनुसार एक टॉपिक चालू कर रहे हैं, राजस्थान का भौगोलिक विस्तार। तो अपन सबसे पहले देखते हैं, ये मैं राजस्थान बना रहा हूँ। ये अपना राजस्थान है। अपन राजस्थान के बारे में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे कि राजस्थान की स्थिति कितनी है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी तो आप यूट्यूब पे किताबों से पढ़ते ही हो, इसलिए इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसको अपन याद करने की कोशिश करेंगे ताकि अपने एग्ज़ाम में गलत ना हो। अपन देखते हैं राजस्थान की स्थिति। क्या देखते हैं? राजस्थान की स्थिति। ये राजस्थान है कहाँ? एक तो देखेंगे अपन विश्व में, एक देखेंगे भारत में, और एक देखेंगे ग्लोब में। राजस्थान की स्थिति विश्व में देखेंगे, भारत में देखेंगे, ग्लोब में देखेंगे, और अक्षांश के अनुसार देखेंगे। किसके अनुसार देखेंगे? अक्षांश के अनुसार। और एक देखेंगे देशांतरों के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ग्लोब बना के बता देता हूँ कि राजस्थान विश्व में कहाँ पर है। विश्व में अपन देखेंगे, है ना, साथ में। तो ये अपना ग्लोब है। अपन कोई भी अपना गोला है और उसको 2 भागों में बांटते हैं तो उसको गोले का आधा हिस्सा, तो उसको अपन बोलते हैं गोलार्ध। क्या बोलते हैं? गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? गोलार्ध। ये कोई पूरा गोला है, उसको अपन ने आधा कर दिया, तो डिवाइड कर दिया, तो गोले का आधा गोलार्ध। अपने अर्ध गोलार्ध जैसे नहीं बोलना है जैसे मैथ्स में बोलते हैं, अपने यहाँ बोलना है भूगोल में गोलार्ध। ये 4 दिशाएं, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, और ये पूर्व। अब ये बेसिक बात है कि ये उत्तर में है और आधा गोला उत्तर में है तो इसको बोलेंगे अपन उत्तरी गोलार्ध, और आधा गोला दक्षिण में है तो दक्षिणी गोलार्ध, और ये पश्चिम साइड है तो पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्व साइड है तो पूर्वी गोलार्ध। तो अपन ग्लोब के हिसाब से देखें तो अपने राजस्थान इस डायरेक्शन में आता है, इस डायरेक्शन में आता है। तो ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। राजस्थान की ग्लोब पर या विश्व में क्या स्थिति है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, या उत्तरी गोलार्ध भी बोल सकते हैं अपन, है ना। और उसके बाद देखिए अपन अक्षांशों के अनुसार। तो
आपको याद रखने की अक्षांश और देशांतर कौन से, इनको याद रखने की मैं ट्रिक बताता हूँ कि ग्लोब पर जितनी भी रेखाएं हैं दो प्रकार से, एक तो एक खड़ी लाइन खींची है मैंने और एक आड़ी लाइन खींची है। कौन सी लाइन खींची? एक तो खड़ी लाइन खींची और एक आड़ी। तो ये अपने फागड़ी में कोई भी चीज़ लेटी हुई होती है तो अपन क्या बोलते हैं उसको? आड़ी चीज़ होती है तो उसको अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं आड़ी। क्या बोलते हैं? आड़ी। ये इधर साइड है इसलिए सब अपन क्या बोलते हैं? आड़ी। तो आड़ी में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? तो इससे अपन को याद रखना अक्षांश। ग्लोब पर जो भी रेखा आड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश। और फिर अपन को याद रह जाएगी कि खड़ी लाइन कौन सी है? तो देशांतर। कौन सी है? देशांतर। अगर आपको याद नहीं रहे तो ऐसे भी आप रख सकते हो कि ग्लोब बनाया और ग्लोब के ऊपर प्लस का निशान लगा दिया और दक्षिण नीचे, तो 10 है। देशांतर भी आप याद रख सकते हो कि जो भी खड़ी रेखा उनको क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। और आड़ी रेखा उनको क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। अब ये अक्षांश रेखा है और अक्षांश रेखा है वो कौन से गोलार्ध में अपन अक्षांश रेखाओं को ग्लोब पे खींच देते हैं। ये अपन ने खींच दिया क्योंकि ये अक्षांश रेखाओं को अपन ने खींच दिया। तो अब ये अक्षांश कौन सी दिशा में है? उत्तर में है, तो उनको बोलेंगे अपन उत्तरी अक्षांश। और ये अक्षांश है वो देशांतर में है, तो इसलिए अपन बोलेंगे दक्षिणी देशांतर। क्या बोलेंगे? दक्षिणी देशांतर। तो अपन राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पढ़ते थे, यही बोलते 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यही बोलते हैं ना। और देशांतरी विस्तार बोलते हैं 69.5 से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, यही बोलते हैं ना अपन, पूर्वी देशांतर। तो अपने याद रखना है कि ये उत्तर में है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखा उनको क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। तो अपन अब अक्षांशों के हिसाब से राजस्थान की स्थिति देखेंगे तो कौन से में है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतरों के हिसाब से देखेंगे तो ये कौन सी रेखा है? खड़ी लाइन है, देशांतर। कौन सी रेखा है? देशांतर। और ये देशांतर पश्चिम में है तो पश्चिमी देशांतर, और ये पूर्व में है तो इधर वाला हिस्सा कौन सा है? पूर्वी देशांतर वाला। तो अपन देशांतरों के हिसाब से देखेंगे तो राजस्थान कौन से देशांतर में है? पूर्वी गोलार्ध में आता है। कौन से गोलार्ध में आता है? पूर्वी गोलार्ध में। और विश्व में अपन ने देख लिया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, या अपन उत्तरी गोलार्ध भी बोल सकते हैं। इन दोनों में से जो ऑप्शन देखने को मिले, दोनों तो देखने को मिलेंगे नहीं, जो मिलेगा वो आपको राइट करना है। और ग्लोब पर भी उत्तरी गोलार्ध है ना। उसके बाद अपन देखते हैं राजस्थान की स्थिति भारत में। ये अपना भारत है, ये मैं भारत का मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अपना भारत है। अब अपन भारत की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब यही पढ़ते हैं ना कि कर्क रेखा है वो राजस्थान के बीचों बीच में से भारत के बीचों बीच में से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? भारत के मध्य में से गुजरती है। और कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है, यही पढ़ते हैं ना अपन। और अपन फिर पढ़ते हैं कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, ये अपना राजस्थान है। यही पढ़ते हैं ना अपन की कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है और भारत के मध्य में से गुजरती है। तो ये अपन इस हिसाब से बना दिया। तो अपन इस डायरेक्शन से देखें तो भारत को अपन ने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। कितने भागों में बांट लिया? 4 भागों में। ये उत्तर, ये दक्षिण, और ये पश्चिम, और ये पूर्व। तो अब अपना भारत में राजस्थान कहाँ है? तो ये उत्तर और ये पश्चिम, इन दोनों के बीच में है। ये भारत को बना लिया अपन ने,
और भारत में उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व उस दिशाओं में डायरेक्शन में बांट दिया भारत को। और उसमें भी अपन ने राजस्थान बना दिया। तो राजस्थान किस दिशा में है? उत्तर और पूर्वी दिशा में। तो अपन अब यहाँ लिख देंगे अपने के भारत में राजस्थान की क्या स्थिति है? उत्तर पूर्व में है। कहाँ है? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में। उसके बाद अपन देखते हैं एशिया में। कहाँ देखते हैं? एशिया में। ये अपना एशिया महाद्वीप है। ये अपना एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप को भी अपन 4 भागों में बांटते हैं, 4 दिशाओं में बांटते हैं, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व। तो अपन एशिया महाद्वीप में देखेंगे। तो एशिया महाद्वीप के अनुसार देखते हैं तो अपना राजस्थान यहाँ आता है। कहाँ आता है? यहाँ। यानी कि ये कौन सी दिशाएं हैं? दक्षिण और पश्चिम दिशाएं। कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। तो अपन यहाँ लिख देते हैं दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। यानी कि एशिया में अपना राजस्थान भी दक्षिण पश्चिम में आएगा और अपना भारत भी कहाँ आएगा? दक्षिण पश्चिम में, है ना। और अपन ग्लोब के हिसाब से देखेंगे तो राजस्थान और भारत दोनों एक ही जगह है। और अक्षांश के हिसाब से देखेंगे तो भी दोनों एक ही जगह है ना। और देशांतर के हिसाब से देखेंगे तो भी दोनों एक ही जगह। और भारत में अपन राजस्थान देखेंगे तो कहाँ आएगा? भारत में राजस्थान उत्तर पूर्व में। कहाँ आएगा? उत्तर पूर्व में। और एशिया में कहाँ आएगा राजस्थान अपना? दक्षिण पश्चिम में। ये तो थी राजस्थान की स्थिति अक्षांशों के अनुसार, देशांतर के अनुसार भारत में और ग्लोब में। और एक और क्वेश्चन आता है कोण से। कहाँ से आता है क्वेश्चन? कोण कि कौन सी दिशा में कौन सा कोण है ना। वो अपन को याद नहीं रहता है। तो चलो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। हाँ, तो अपन कोण के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? कोण। कौन सी दिशा में कौन सा कोण है। तो अपने सबसे पहले यही दिशा वाला डायग्राम बना लेते हैं ये। और इधर कौन सी दिशा है? उत्तर, नीचे की साइड दक्षिण, और इधर पूर्व, और इधर है पश्चिम। तो आपको दिशाओं के बारे में तो पता है, सबको पता होता है। ये तो बेसिक चीज़ है कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पश्चिम किधर है और पूर्व किधर है। वो तो जिसको नहीं याद है, जो जीरो से तैयारी करे उसको तो याद भी नहीं होता है। आप वो भी दिमाग में एक डायग्राम बिठा लीजिए, है ना। और अपन अब देखते हैं कि किस दिशा में कौन सा कोण है। तो अपने एक तो यहाँ कोण बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। तो उसको याद कैसे रखना है? अपन को ये कोण है वो याद नहीं रहते। उन चारों के नाम भी पता है अपन को, पर कौन सी दिशा में कौन सा कोण है ये याद रखना अपने बस की बात नहीं है। अपन भूल जाते हैं। चारों कोणों के नाम भी याद है अपन को, पर अपन क्या होता है एग्जाम में भूल जाते हैं कि कौन सी दिशा में कौन सा कोण है। तो उसके लिए मैं आज आपको सबसे बेस्ट ट्रिक बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रिक पसंद आए। तो देखो, सबसे पहले पूर्व को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में? ईस्ट। ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्ट। क्या बोलते हैं? ईस्ट। और इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट। और इसको साउथ। और इसको बोलते हैं अपन नॉर्थ, है ना। तो ये पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है? पूर्व। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईस्ट। अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पूर्व से करेंगे। कहाँ से करेंगे? पूर्व से, है ना। और पूर्व से किया ईस्ट। ई से बना अपना ईशान। ई के ऊपर कौन सा है? ईशान। कौन सा है? ईशान। उसके बाद अपन ईशान ने क्या किया? अपने नेत्रों से देखा। क्या किया? नेत्रों से देखा। तो ईशान के जस्ट सामने तिरछे नज़रों से देखा। तो उसके नाम सामने तिरछा, इधर कौन सा आएगा? नेतृत्व कोण है। कौन सा कोण है? नेतृत्व कोण। कौन सा कोण है? नेतृत्व कोण। सबसे पहले तो ईस्ट याद रखना है। ईस्ट के ऊपर ई से ईशान, और ईशान ने अपने नेत्रों से देखा। ईशान ने अपने नेत्रों से देखा, तो उसके तिरछी नज़रों से देखा। तो नेत्र की सहायता से अपन देखते हैं तिरछी नज़रों से। तो नेतृत्व कोण तिरछा, है ना।
और उसके बाद इधर है आग्नेय, कौन सा है आग्नेय, और इधर है वायव्य कोण, कौन सा है वायव्य। कोण को याद रखने के लिए अपन को स्टार्ट कहाँ से करना है, सबसे पहले तो ईस्ट से। ईस्ट के ऊपर उत्तर पूर्व वाला है वो ईशान है ना। और अपन ने ईशान ने क्या किया, तिरछी नज़रों से अपने नेत्र की सहायता से देखा, तो ईशान के तिरछा कौन सा कोण है, नेत्रत्य, यानी कि दक्षिण पश्चिम में नेत्रत्य। और अपन को अब क्या करना है, दो याद रखने हैं। नेत्र से तिरछी नज़र से देखा, क्या हुआ, अब आग लगेगी, उसके मन में आग लगेगी, तो नेत्र के पीछे की साइड कौन सा कोण है, यहाँ पे आग लगी, तो आग्नेय कोण। और उसके सामने वायव्य कोण, कौन सा कोण है वायव्य कोण। सबसे पहले याद कैसे रखना है कि ईस्ट के ऊपर ईशान कोण, और उसके सामने ईशान ने तिरछी नज़रों से देखा, था उसका तिरछा याद रखना है, क्या करना है, तिरछा, नेतृत्व कोण। और उसके तिरछी नज़रों से देखा तो आग लगी, इसके दिल में आग लगी, तो इधर आग्नेय कोण और उसके सामने वायव्य कोण। तो अपन अब बता सकते हैं कि राजस्थान की विश्व में कौन सी स्थिति थी, एशिया में कौन सी स्थिति थी, और भारत में कौन सी स्थिति है। भारत की स्थिति है, उसके अनुसार कौन से कोण में अपने आता है राजस्थान। तो अब आप कमेंट करना कि कोण के हिसाब से राजस्थान है ना। राजस्थान की स्थिति भारत में, एशिया में और विश्व में कोण के हिसाब से कौन से कोण में है राजस्थान, ये आपको कमेंट करना है। सबसे पहले तो आप वीडियो पर नए हैं तो धैर्य बनाए रखें और वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। आपको रेट मेंस के लिए बहुत बढ़िया कंटेंट मिलेगा, और मैं याद भी करा दूंगा। मैं दावा करता हूँ कि राजस्थान ज्योग्राफी को पूरी राजस्थान ज्योग्राफी आपको मुँहज़बान रटवा दूंगा। और कोई चीज़ें ऐसी हैं कि आपको रटनी है तो रटनी ही है, जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल है और राजस्थान का भारत में हिस्सा 10.41%। ये चीज़ें वो कोई समझने वाली चीज़ें नहीं है, रटनी मतलब रटनी ही है, रटना तो रटना ही है उन चीज़ों को। और इसमें भी अपन देखते हैं ईशान कोण कौन सा, नेतृत्व कौन सा। अब ट्रिक बताएं हल्की सी, तो ये कोई ट्रिक नहीं होती है। जैसे कि अपन को कोई चीज़ रट के याद करते हैं तो वो कौन कहता है कि नहीं याद रहती है चीज़ें रट के। अब आप 10 से ज़्यादा बार बोल दोगे, 20-25 बार एक ही चीज़ को ट्राई कर दोगे, वो आपके माइंड में फिट हो जाती। तो आशा और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने रेट मुख्य परीक्षा को लेकर L2, L1 और राजस्थान की अन्य भर्तियाँ हैं जिसमें राजस्थान का भूगोल आता है, उसमें उसके बारे में बात करी अपन ने। सबसे पहले तो एक बार मैं आपको हल्का सा फिर रिवाइज करा देता हूँ। अपन ने इतने समय में क्या पढ़ा। अपन ने सबसे पहले ग्लोब बनाया था, ग्लोब को 2 भागों में बांटा था, उत्तरी गोलार्ध, और रिवाइज कर देना साथ साथ में, एक बार मैं बोल रहा हूँ वो सुन लेना है ना, एयरफोन लगा के, तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या पढ़ा था। दक्षिणी गोलार्ध, और अपन ने ग्लोब पर देखा था कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में। और अपन ने फिर अक्षांशों के हिसाब से अक्षांश रेखा की स्थिति, आड़ी रेखा कौन सी है, तो जो अक्षांश रेखा कौन सी है, तो जो आड़ी है वो। और यहाँ दक्षिण लिखा था, तो जो खड़ी रेखा उनको क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर। तो अक्षांशों के हिसाब से अपन ने स्थिति देखी थी, तो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर के हिसाब से देखी थी पूर्वी गोलार्ध में, है ना। और अपन ने भारत में देखी थी स्थिति, तो भारत में अपने उत्तर पश्चिम में, और एशिया में देखी थी तो दक्षिण पश्चिम में। कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में। ये 5 जो चीज़ें फैक्ट थी वो मैंने आपको आज याद करवाने की कोशिश करी। तो राजस्थान की स्थिति कोण के अनुसार भारत में और एशिया में और विश्व में राजस्थान कोण के अनुसार कौन से कोण में है, ये आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है।
मैं सबकी कमेंट देखूँगा और फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में कल बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें, है ना। थैंक यू।